नमस्कार। द ट्रूथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज द ट्रूथ में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की, जिनको लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट आया जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। जैसा कि आपको ज्ञात है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ऑनगोइंग है। टीम इंडिया ने बीता मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे मार्जिन से जीत भी लिया और सेमीफाइनल में अब ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी भिड़ंत होगी। लेकिन मैच के दरमियान ही एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय कद की प्रवक्ता द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया गया जिसने विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को लेकर के एक ट्वीट किया जिसमें रोहित शर्मा को वो टैग भी करती हैं और कह देती हैं कि वो फैट हैं, रोहित शर्मा मोटे हैं। इतने पर ही शमा रुकी नहीं, शमा उन्हें अब तक के सबसे अनइम्प्रेसिव कैप्टन के रूप में भी कोट कर देती है। बस क्या था, शमा कोई ऐसी वैसी हस्ती तो है नहीं, राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और इतना हल्का पोस्ट, वो भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए, उस खिलाड़ी के लिए जिसने कई टूर्नामेंट्स में भारत को जीत की ट्रॉफी दिलाई, वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के नाम कराने में उनका अहम योगदान रहा। उस खिलाड़ी को लेकर के इतना हल्का ट्वीट, बॉडी शेमिंग जैसा ट्वीट। बस क्या था, बीजेपी के खेमे से इस पूरे मामले को लेकर की प्रतिक्रियाएं देखने सुनने को मिलने लगी। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं ये संयोग नहीं है, ये सोचा समझा हुआ एक एक्शन है, और कांग्रेस की खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि ये सिर्फ संयोग कतई नहीं है। सुन लेते हैं शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना, और उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। जीत का पताका खिलाड़ियों के द्वारा लहराया जाता है। पर कांग्रेस को नफरत है भारत से, ये नफरत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। बात तो शुरू हुई थी खेल, खिलाड़ी और राजनीति, कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है। अब सियासत के जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं वो प्रतिक्रियाएं देने से कैसे चूक सकते हैं, खास करके जब कांग्रेस के खेमे से ये गलती हो गई। रोहित शर्मा की बड़ी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर शमा मोहम्मद ट्रोल भी हो रही है कि उन्हें खेल की समझ नहीं, उन्हें खिलाड़ी की समझ नहीं। वो आखिर किसी खिलाड़ी को बॉडी शेमिंग जैसे कोट्स के साथ में यूं बेइज्जत कैसे कर सकती है, किसने उन्हें यह अधिकार दिया। तो शमा मोहम्मद आकर के खुद को जस्टिफाई भी करती हैं। वो ये कहती हैं कि वो खुद भी खेलों से जुड़ी हुई है, फिटनेस समझती हैं कि खेल के लिए कितना जरूरी है। उन्होंने जो कोट किया था वो दरअसल फिटनेस को देखते हुए किया गया था। आपको बता दें कि कल न्यूजीलैंड के साथ भारत के मैच में रोहित शर्मा की रवानगी जल्दी हो गई थी, 15 रनों पर वो लौट गए थे। शमा को सुन लेते हैं, और शमा के बाद इस विवाद को और आगे बढ़ाने का काम किसने किया ये भी आपको बताएंगे। पहले शमा को सुन लीजिए। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। वो एक अच्छा कैप्टन है। वो जब कोई अपने उनके टीम में कोई जो कैच जब पकड़ते हैं,
कोई बंदा कैच पकड़ते हैं, उसको जाके हक करते हैं। वो जब आगे से लीड करते, वो रन स्कोर करते हैं विराट कोहली, और जैसे शामी को उसने समर्थन दिया, उनके अपने टीममेट को समर्थन दिया, वो कैप्टन करते हैं। और जब भी कोई और टीम, दूसरे टीम के प्लेयर अच्छे करते, वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। तो विराट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैप्टन है। और उनको जो हमला किया था, हमला उनके खिलाफ बीजेपी ने बोल दिया था उस समय, जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग? वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? आप खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हाँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, इसीलिए मैं फिटनेस के बारे में बोलती हूं। मैं फिट हूं मुझे। और अभी आजकल नरेंद्र मोदी जी भी फिट इंडिया के बारे में बोलते हो, तो फिटनेस के बारे में मैंने कहा, उसमें क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन फिट होना चाहिए ना। शमा मोहम्मद को आपने सुन लिया, वो खुद को डिफेंड करती नजर आ रही है, अपने इस पोस्ट को डिफेंड करती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने किनारा कर लिया, कांग्रेस ने इन्हें उनकी व्यक्तिगत राय कहा, बाद में शमा को यह पोस्ट डिलीट भी करना पड़ा। लेकिन अब तक तो डैमेज हो चुका था। बीजेपी के खेमे से पहले तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आपको सुना देते हैं। उसके बाद पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाएंगे। और ये विवाद आगे कैसे बढ़ता जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। पहले सुन लीजिए प्रतिक्रिया। देखो, पहले तो किसी के वजन के बारे में किसी को बात नहीं करना चाहिए। रोहित शर्मा ने देश का नाम रोशन किया है, तो उस खिलाड़ी के बारे में ऐसी बात करना शर्मनाक बात है। उनको ये शब्द अपने वापस लेने चाहिए। दीजिए, मोहतरमा है कौन, पहले तो ये बताइए। आपने इतनी उनको फुटेज दे दी, इतनी लाइमलाइट दे दी, मैं तो जानता नहीं कौन है। और अगर किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है तो उनको थोड़ा तो अपनी जो दिया प्लेटफॉर्म, उसकी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। क्योंकि आपसे ना मैं तुम कौन, मैं खाम खा, मतलब ना। तो अगर उनको पता ही नहीं है, जिसके बारे में कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, वो क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रही हैं। वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो अभी आपने वर्ल्ड कप फाइनल एक वो पहुंचाया उसने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है। तो मतलब देखिए तो सही आप, और आपको पता ही नहीं है। और उनके वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं कि उसकी मैच फिटनेस क्या चीज है, फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, क्या चीज चाहिए होती है क्रिकेट में, और वो कैसा कैप्टन है। और इतने बड़े शख्सियत के बारे में आपने ऐसे इतना लूजली कमेंट करना, अगर आप कोई जाने पहचाने लोग हैं, तो मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। सर बैकफायर हुआ, कभी उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया अपना। नहीं, ट्वीट डिलीट कर अगर कहा है तो फिर दम रखें, क्योंकि आपकी नहीं, आपकी पार्टी की बेइज्जती भी होती है ना। क्योंकि आप स्पोक्सपर्सन आए जिस पार्टी ने उन्हें, वो सोचेंगे भी आप अपनी बात कह के अब आपका लॉजिक क्या है। आप उसको बोलिए मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर दम तो रखें। अगर कह दिया तो कह दिया, पर वो भी नहीं है, तो फिर ये पता लगता है कि ये तो कोई बैकबोन नहीं हुई ना। तो चलिए, खेल से शुरू हुआ ये मुद्दा अब सियासत का रूप ले चुका है। बीजेपी के खेमे से लगातार कांग्रेस की सोच, देश विरोधी थॉट्स, इन तमाम मुद्दों पर अटैक शुरू हो गया है। केसी त्यागी कहते हैं कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, वो भी हम सुन लेते हैं। लेकिन टीएमसी के सौगत रॉय ने इस विवाद को और बढ़ाने का आगे काम कैसे किया, इस पर भी गौर फरमाइए। कांग्रेस की प्रवक्ता को वक्तव्य देने से पहले श्री रोहित शर्मा द्वारा भारत के सम्मान में खड़े किए गए लंबे स्कोर को भी देखना चाहिए था, और यूं भी राजनीतिज्ञों को खेल के मामले में कम दखल देना चाहिए। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है, मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है ठीक बोला है। रोहित शर्मा को टीम में ही जगह नहीं होना चाहिए। तो सौगत रॉय साहब ये कहते हैं कि रोहित शर्मा का बीते कुछ समय का अगर रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ 1 सेंचुरी, इसके अलावा जल्दी सस्ते में पवेलियन लौट जाते हैं। उन्हें तो टीम में ही नहीं होना चाहिए। जनाब, ये तय करने का काम बीसीसीआई का है, टीम मैनेजमेंट का है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए? ये कोई पश्चिम बंगाल का चुनाव थोड़े है कि आपको ये तय करना है कि किस कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए और जीत सुनिश्चित होगी।
ये वही रोहित शर्मा हैं जिनकी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है और उनके डिसीजन से टीम इंडिया को अक्सर जीत मिलती रही है। हमारे हाल के परफॉर्मेंस में बेहद सुधार भी देखा गया है। टीम इंडिया में लंबे समय से बने हुए हैं। और बॉडी शेमिंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उससे आपकी खेल के प्रदर्शन पर असर पड़ता तब तो ये ट्वीट जायज भी ठहराया जाता। इस्मामुल हक आपको याद होगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, भारी भरकम उनका कद रहा करता था, लेकिन उनके प्रदर्शन पर क्या उनके वजन का और उनके भारी भरकम स्ट्रक्चर का कभी असर देखने को मिला? रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने फिटेस्ट प्लेयर करार दिया है। बीसीसीआई ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है। कुल मिलाकर के सियासत हो रही है, कमेंट्स शुरू हुए हैं अभी तो आने, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट को लेकर के राजनीति देश में चरम पर हो सकती है। टीम इंडिया में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, बीसीसीआई में कौन है वो जिसके फैसले से टीम इंडिया की जो एक लिस्ट है वो प्रभावित होती है, क्या इसके पीछे ये वजह है? अभी इस ट्वीट के जरिए सियासत शुरू हुई और आगे आने वाले दिनों में ये कोई और शक्ल सूरत अख्तियार कर सकती है। और शमा मोहम्मद के ट्वीट और उनकी जस्टिफिकेशन, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।